क्यों नहीं चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या बांग्लादेश होगा? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हिंदू राष्ट्र बनने का कोई सेंस ही नहीं है। इंसानियत राष्ट्र क्यों नहीं बन रहा है? यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, उनका भी ये देश उतना ही है जितना आपका और मेरा है। शाबाश। हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कहे सो नरक में जाई। क्या जरूरत है हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र की? सबको समझ में आ रहा है कि ये सब क्यों किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान पे नाम पे जो दंगा होता तब तो हम गंगा बहाने की बात कर। अरे आप जिस तरीके के बयान देते उससे तो और भड़कते। शाबाश। कई मजहब बना दिए, आपस में लड़ो मरो कटो, अपने अपने धर्म को उत्तम बताओ। हमारे स्टेटमेंट में हमने अक्सर बोला है कि हमें कागजों पे हिंदू राष्ट्र नहीं, विचारों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्यों चाहिए हिंदू राष्ट्र? क्यों नहीं चाहिए? क्यों भारत चाहिए हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या बांग्लादेश होगा? नहीं। भारत हिंदू राष्ट्र ना हो तो क्या पाकिस्तान होगा? देखिए भारत ही हिंदू राष्ट्र चाहिए। सुनिए, हम तो आप तो ये भी बोलने लग जाते हैं कि हिंदू सब खतरे में। पहले आप यही तो बात करिए, हिंदू राष्ट्र की बात करिए। मुझे एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र भारत नहीं होना चाहिए। 140 करोड़ लोग जो यहाँ रहते हैं बाबा बागेश्वर, उसमें से 100 करोड़ हिंदू हैं। खतरे में कैसे हैं? सही पकड़े हैं। आप तो लव जिहाद की भी बात करते हैं। आप जो लोग कुंभ में नहीं गए उसको आप देश विरोधी बता देते हैं। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो सवाल उठते हैं यहाँ पर। सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। इस देश में कुछ लोग गजवाई हिंद भी कहते हैं, हम भगवाई हिंद चाहते, कोई बुराई नहीं है। जब गजवाई हिंद में कोई बुराई नहीं लोगों को, तो गजवाई है भगवाई हिंद में क्या बुराई होनी? नहीं तो जो कुंभ नहीं गए वो देश विरोधी कैसे हो जाते? इस बात पर उस स्टेटमेंट को थोड़ा दूसरे तरीके से लिया था। इस पर हमने अपना खेद भी व्यक्त किया था कि आपने दूसरे इसका स्टेटमेंट का पूरा वीडियो, बात का भी वीडियो डाला है। हाँ, आपका जो खेद था वो तो लोगों ने माना नहीं। वो खेद देखो दुनिया में उनको लगा कि आप फिर वापस मजाक उड़ा रहे थे। देखो दुनिया में मैं भी कुंभ नहीं गई तो मैं देश विरोधी हूँ, ये आपकी दृष्टि है। हमने अपनी बात जो प्रश्न पर उत्तर किया था, जिन्होंने प्रश्न किया था कि उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ आ रहे हैं, जिन्होंने प्रश्न किया था कोई बहन जी ही थी, उन्होंने कहा कि जो महाकुंभ आ रहे हैं वो सभी पापी हैं। ऐसा प्रश्न था, ऐसा किसी का उन्होंने बयान दिखाया, बताया। ठीक है, तो आपका इस पर क्या कहना है? हम कहा यदि सभी पापी हैं तो इस पूरे देश के शंकराचार्य आए हैं, पूरे देश के राजपीठ के लोग आए हैं, तो ये सब पापी हैं क्या जो महाकुंभ आए? यदि वो ऐसा कह रहे हैं तो उनको कह देना चाहिए जो नहीं आ रहे हैं वो देशद्रोही। क्या अपराध है? सठे साठ्यम समाज चले। अब यथा प्रश्न होगा तो, लेकिन एक दुनिया का एक सिद्धांत टेक्स्ट में बोला था और सुनते जाए, बाहर निकाला गया, ऐसा आपका कहना नहीं? तो फिर ये बोला इसका उत्तर था, पर समझा ऐसा गया। अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। यही इसीलिए तो कि 1947 में भारत का एक टुकड़ा का बंटवारा होता है, ठीक है, और वो पाकिस्तान बनता। इस बात पे बनता कि सुनिए वो बाद में बना, पहले ये तो सुन लीजिए। आपको ना यही आदत है 5वीं बार कह रहे हैं। यदि आप बोलेंगे तो टोकेंगे तो हम हर बार रही हूँ बाबा, तो 1947 में इसलिए वह टुकड़ा पाकिस्तान बना क्योंकि एक विशेष मजहब के लोगों ने मांग की कि हमें अलग जमीन चाहिए। अब वो विशेष मजहब था इस्लामिक लोग, उन्होंने मांग की, जिन्ना ने लीडरशिप उठाई, और एक टुकड़ा बट गया और वो पाकिस्तान बना। अच्छा, जब एक टुकड़ा विशेष मजहब की मांग पर पाकिस्तान बन सकता इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोगों का, तो शेष बचे हुए टुकड़ों को, बचे हुए टुकड़ा यानी भारत को, इतने विशाल हृदय का था, बट गया, ठीक है। अब बचे हुए भारत में ज्यादातर हिंदू ही रहते हैं, बिल्कुल 80% प्लस ही रहते, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं वो हो जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ और भी लोग रहते हैं, वो नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगे क्या? ऐसे लोग वो ऐसे गायब हो जाएंगे क्या? क्या कहते हैं? नहीं, हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भागने की आवश्यकता नहीं, ईसाइयों को भागने की आवश्यकता नहीं। ओमान में भी हिंदू रहते हैं, इस्लामिक कंट्री है। तो? दुबई में भी हिंदू रहते हैं, और 72 देशों के लोग रहते हैं, तो वहां भी हर परंपरा के लोग रहते हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्री है। इसी भारत यदि हिंदू राष्ट्र हो तो सब रहेंगे, क्या दिक्कत? तो हम मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बाबा बागेश्वर को जरा भी उस पर विश्वास नहीं है। आपका भर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? आपका भर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारा भी संविधान है, हमारा, हम भी भारत के, हम विदेश के नहीं जी। वर्ड सेक्युलर है, सेक्युलर शब्द जोड़ा गया है, तो जो जोड़ा गया तो जोड़ा गया है ना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बाद में सुधार भी तो हो सकता है। हिंदू राष्ट्र क्यों करते हैं? क्यों नहीं चाहिए? आप ये बताइए क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ क्रिश्चियन भी रहते हैं, हिंदू राष्ट्र से क्या क्रिश्चियन भग जाएंगे? रहते हैं, यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, उनका भी ये देश उतना ही है जितना आपका और मेरा है। शाबाश।
ये बात से आप नकारेंगे? इसलिए हम अब्दुल कलाम को सलूट करते हैं, इसलिए रस खान के दोहे भी गाते हैं, पर उनको हम वो तब भी भी हिंदू राष्ट्र तब मानते भी हम हैं। चाहेंगे। परेशान कर देते हैं आप, बाकी बेझिझक धर्म के आप लोगों लोग को आपकी परेशान बातें हो रहे हैं। परेशान कर देती हैं। यदि वो परेशान हमारी बातों से होते हैं तो होते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। बिल्कुल होते रहना चाहिए। यदि उनको लगता है कि अरे, ये बात गलत है, आपने आप अभी तो हमारे संत है ना, हम संत हैं, आपसे इसीलिए तो लोगों ये को- बात कह रहे आपसे तो हैं। लोगों को शांति आनी चाहिए इसीलिए उनके तो हम जीवन में। आप दंगा, परेशान इसीलिए तो करेंगे इस उन्हें। देश में हिंदू मुसलमान पे नाम पे जो दंगा होता, तब तो हम गंगा बहाने की बात कर रहे हैं। अरे आप जिस तरीके के बयान देते उससे तो और भड़कते, तो लेने के देने पड़ गए। बयान देते उससे तो और भड़कते। पता नहीं कैसे भड़कते, हम तो एकता की पदयात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र करके एकता की वो तो पदयात्रा होता ही निकालते हैं रहेगा। आप। जब तक जिएंगे तब तक हिंदू राष्ट्र की बात होगी, और इस देश का 80 करोड़ हिंदू की मांग है, और इस देश का रहने वाला आपको पता है हिंदू- ना कि कुछ नहीं होगा? जी, आपको पता है ना कि कुछ नहीं ये होगा? हमें नहीं है पता। हमें ये पता है कि हमें अपना पुरुषार्थ करना है, फल देना भगवान का काम है। हम और आप भगवान नहीं। पर आपको इस बात से क्यों तकलीफ है किस बात से? कि हम एक सेक्युलर देश है? क्यों है तकलीफ इस बात से हमें तकलीफ है क्योंकि जब एक धर्म मजहब की मांग पर अलग देश हो सकते हैं, तो एक देश हिंदुओं के लिए हो। जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हाल हुआ वो भारत में नहीं हम देखना चाहते। यही जो तो- नेपाल में हिंदुओं का हाल हो रहा वो भारत में नहीं हम होते देखना चाहते। जो पाकिस्तान में कैसे हिंदुओं की होगा बेटियों यहाँ, का बाबा, यहाँ हो रहा, कैसे पश्चिम बंगाल में होगा? हिंदू पलायन कर रहा। आप पश्चिम बंगाल जा रहे हैं कि नहीं? ये तो गए हम, पहले हाँ, बात फिर तो सुनने दीदी ने- दीजिए, दीदी फिर ने तो आपने तकलीफ बीच में करा दी टोका। आपको। अच्छा बोलिए फिर चलिए, आपने चलिए। बीच में टोका। बोलिए बोलिए यही बोलिए। आपकी गलती हाँ, है। बोलिए बोलिए आप आप बोलिए, एक पूरा मूड से बैठिए बोलिए। कि आप उत्तर पाने आई हैं या आप बहस करने आई। मैं तो देखिए, आप ऐसे ही उत्तर देते हैं कि आदमी बहस में फंस जाता है। क्योंकि ज्ञान हमें था नहीं, कोई भी बहकाले था। हिंदू और मुसलमान दोनों को उपदेश दिया करते भगवान, और कहा करते भाई हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कहे सो नरक में जाई, एक पिता की संतान हो तुम, ये काल ने तुम्हारे को यहाँ आपस में दुश्मन बना दिया, बिन बिन बना के। पूरे विश्व में एक मानव पंथ रहेगा, और कोई ना जाति ना कोई धर्म अलग रहेगा। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इस काल ने हमें इस कलयुग में विभाजित कर दिया। कलयुग से पहले आप पिछली हिस्ट्री देख लीजिए, अपने इतिहास बहुत लंबे चौड़े हमारे पास रखे हैं। कोई धर्म अलग नहीं था, द्वापर तक कोई भी मजहब नहीं था, 4 वर्ण अवश्य थे। अभी कलयुग में काल को पता था कि ये कहीं मेरे जाल से निकल ना जावे, इसलिए कई मजहब बना दिए। आपस में लड़ो मरो कटो, अपने अपने धर्म को उत्तम बतावे। कहते हैं कोई एक है मारा राम बड़ा है, कोई एक है मारा राम बड़ा है, कोई एक है खुदाई रे, कोई एक है ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। कहते इस प्रकार ये अलग अलग से बाटे बैठे हैं। कोई नो कहे हमारा राम बड़ा है, दूसरे कहे हमारा खुदा बड़ा है, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। कहते नो बाटे बैठे अलग अलग से। हिंदू धर्म क्यों बना? हिंदू धर्म यूं बना कि आर्य लोगों में महाभारत के बाद त्रुटि आ गई, क्योंकि ना जाने कितने दुनिया मर गई थी। 18 करोड़ तो कौरव और पांडव की सेना मर गई, और 56 करोड़ यादव मर गए आपस में लड़के। अब हिसाब लाओ, अरबों की आबादी विनाश हुई, और फिर उनसे संबंधित जो रिश्तेदार थे वो विचलित हुए। प्राकृतिक आपदाएं आई, जिसके कारण नास्तिकता की तरफ आर्य लोग चल पड़े। फिर उस समय जैसी समझ में आई, जिन महापुरुषों ने इस समाज को फिर स्वच्छ बनाने की चेष्टा की, और आने वाले समय में मनमुखी जो बाद के संतों ने अपनी रोजी रोटी का ऊपर इस मजहब को इतना परेशान कर दिया। कभी कहते हैं तूने इधर पेशाब कर दिया इसलिए हानि होगी, कभी कहता है इधर मुंह करके पहला कदम रख दिया इसलिए तुझे नुकसान हो गया, यानी इतना बांध दिया इसको। इसके बाद इसमें त्रुटियां आ गई। उसके बाद क्या होता है कि बाबा आदम का जन्म हुआ। बाबा आदम कौन थे? ये ब्रह्मा जी के लोक से आई हुई एक पुण्यात्मा थी। और ये कौन थे? ये राजा ऋषभ देव जी हुए हैं।
जिनसे जैन धर्म प्रारंभ हुआ, ये ऋषभ देव जी की आत्मा बाबा आदम पे, क्योंकि हमारे संस्कार एक दूसरे में रले मिले हैं। हम पहले अलग नहीं थे। 3 युग का हिसाब लगा लो, चाहे कोई हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई कोई मजहब बना होता है, इसलिए हमारे सब पूर्वज एक हैं और हमारे संस्कार एक दूसरे के साथ युगों युगों के जुड़े हुए हैं। तो आज हम हिंदू हैं, कल हम मुसलमान के घर जन्म लेंगे, कोई फाउंडेशन नहीं है। ये तो आपकी अपनी बनाई हुई सीमा है, भगवान की नहीं। अब उसके बाद चलते चलते क्या हुआ कि ईसा जी का जन्म हुआ। ईसा जी ने यही क्रिया की, पूजा जो आन उपासनाएं थी वो बंद करवाई। बीड़ी शराब मांस तंबाकू अपने उन अनुयायियों का बिल्कुल बंद करवा दिया था ईसा जी ने, कि भी मृत्यु बेशक हो जाए पर मांस, बीड़ी शराब मांस तंबाकू छूना तक नहीं है अगर भक्ति चाहिए तो। और यही धार्मिकता का पहले लक्षण है। उसके बाद ईसाई धर्म में फिर त्रुटियां आ जाती है काफी समय हो जाने से। फिर हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ और हजरत मोहम्मद ये भगवान शिव के लोक से आए थे। एक अच्छी आत्मा थी, पिछले जन्म जन्मांतर के ऋषि थे और फिर भक्ति की कसक थी और ये भी फिर अपना जैसी साधना इसको प्राप्त थी लगे हुए थे। बाद में फिर एक जिब्राइल नाम का रिश्ता अब काल प्रेरणा से उनके पास आया। उनको फिर भक्ति मार्ग अपना हिसाब से बताया कि एक प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और नहीं करनी। ऐसे ये हमारे मजहब बन गए। काफी समय उपरांत सिख धर्म, वैसे तो गुरु नानक देव जी से लेकर जो 10 सच्चे बादशाह हुए हैं तो 9 तक तो कोई मजहब था ही नहीं। 10 में गुरु गोविंद सिंह जी ने भी मजहब नहीं, एक मजबूरी बन गई थी उनकी। क्या हो गया था कि मुसलमान लोग हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना रहे थे। और मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान क्यों बना रहे थे, उन्हें क्या शौक था। उन्होंने अपनी पूजा को जो वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि हजरत मोहम्मद जी को जब्राइल देवता एक फरिश्ता आया और उसने कहा कि ये और बुत मूर्ति पूजा बंद करो, अन्य देवताओं की पूजा मत करो, एक प्रभु की आराधना करो। इस करके उन्होंने ये लिखा, अब दिखाऊंगा आपको कुरान शरीफ में लिखा कि जो एक परमात्मा ने छोड़कर आन उपासना करते हैं देवताओं की, फरिश्तों की, दूसरों की, वो तो काफिर कहा है, वो तो मूर्ख आत्मा। जैसे गीता जी में आपने 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 श्लोक पढ़ा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश और नीचे के जितने भी देवता हैं इनकी पूजा मूर्ख लोग करते हैं। और यही कुरान शरीफ में और यही पवित्र बाइबल में और यही चारों पवित्र वेदों में और यही गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर केवल एक प्रभु की आराधना करने से जीव का छुटकारा। तो मुसलमान अपनी साधना को सर्वश्रेष्ठ मान करके हम एक पूजा करते हैं, हिंदू हजारों कर रहे हैं। ये आन देवताओं की पूजा करते हैं, ये भोली आत्मा है, इनका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने सोचा कि जबरदस्ती ही अगर हम इनको सतमार्ग दे देंगे तो इनका कल्याण होगा। जैसे बच्चे को माता पिता ना दूध पीवा जबरदस्ती पिला देता है, ले बेटा पी ले, ले बेटा पी ले, और इंजेक्शन नहीं लगवावे तो भी पकड़ कर लगवा देते हैं कि इसका कल्याण हो जावे, बुरा इसकी बीमारी कट जा। ये सोचकर मुसलमान लोग अपनी साधना को सर्वप्रिय मानकर और हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाकर फिर उनको प्यार से बैठा कर भाई ऐसे नमाज पढ़ो, ऐसा सुबह ऐसे करो, ऐसा करो, ऐसे समझाते थे। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा भी देखो ये है भक्ति का मार्ग, इसमें आप अपनी साधना बताओ, अपना प्रचार करो, हम अपना कर रहे हैं, जिसको जो अच्छा लगेगा सिलेक्ट कर लेगा, इसमें बाई फोर्स नहीं करना, ये तुम्हारी गलती है। तो इस बात को मुसलमान नहीं माने तो इसके कुछ संघर्ष हो गया, जिसके कारण उन्होंने एक अलग से धार्मिक लोगों का अपनी मजहब रक्षार्थ प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक संगठन बनाया था और बाद में फिर उसका सिख नाम पड़ गया। अब ये बुराई क्यों घर कर गई हमारे यहाँ इतने हर समाज में। हिंदू आज देख लो, हिंदू मुसलमान को बुरा इसलिए बताते थे कि वो मांस खाते थे। हिंदुओं को ने मुसलमानों को नफरत हेट इस ढंग से गुरुओं ने करा रखी थी, हिंदू गुरुओं ने, कि ये मांस खाते हैं और मांस खाने वाला महापापी प्राणी होता है। इसलिए हिंदू मुसलमानों से द्वेष करते थे। इस करके भी अब अच्छी बात नहीं इनकी, ये बकरा छोड़े ना गान छोड़े नहीं, कुछ भी मिल जाए उससे न खा जा, कोई बात तो ये
और बात भी ठीक है, भक्ति मार्ग में ये बिल्कुल मार्ग ये नहीं चलेगा। भक्ति करनी है तो बिल्कुल आत्मा विनम्र होकर, जो चींटी भी मर जाए तो दुख होए, हे परमात्मा कैसे वर किया।